रॉबर्ट कियोसाकी की बुक फेक मनी, फेक टीचर्स और फेक एसेट के दूसरे पार्ट में रॉबर्ट कियोसाकी फेक टीचर्स और एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं और बताते हैं कि कैसे एजुकेशन सिस्टम और उसके टीचर्स सिर्फ वर्कर और एम्प्लॉय बनने की तैयारी देते हैं और वो सब्जेक्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि है मनी, उसके बारे में ना ही कभी सिखाते हैं और ना ही कभी सिखाया जाएगा। और इसीलिए कॉलेज से निकलने के बाद, डिग्री लेने के बाद रियल वर्ल्ड के लिए हम लोग तैयार ही नहीं रहते। तो इस पार्ट में रॉबर्ट कियोसाकी ने 5 इम्पोर्टेंट लेसन दिए हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आप ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना कर दो। तो चलिए देखते हैं 5 इम्पोर्टेंट लेसन्स इस बुक से। पहला है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर पर्सनल एंड फाइनेंशियल सक्सेस। दूसरा, व्हाट इज रियल एजुकेशन। तीसरा, व्हाट इज फेक एजुकेशन एंड फेक एजुकेशन सिस्टम। चौथा है फेक टीचर्स और रियल टीचर्स में क्या फ़र्क है। और आखिरी में हाउ यू कैन फाइंड रियल टीचर्स इन रियल लाइफ। तो चलिए हम इन सारे पॉइंट्स को डिटेल में देखते हैं। लेसन नंबर 1, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर पर्सनल एंड फाइनेंशियल सक्सेस। दोस्तों, आज के ज़माने में एजुकेशन का इम्पोर्टेंस पहले से भी ज़्यादा है क्योंकि आज का ज़माना इंफॉर्मेशन एज है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कौन सा एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। क्या वो एजुकेशन इम्पोर्टेंट है जो हमें स्कूल या कॉलेज में देते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ किताबी बातें करता है, सिर्फ सिलेबस को इम्पोर्टेंस देता है और सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे पड़ा रहता है। लेकिन रियल सक्सेस के लिए हमें रियल एजुकेशन चाहिए, प्रैक्टिकल एजुकेशन चाहिए, रियल लाइफ एक्सपीरियंस चाहिए और ये सब हमें कॉलेज में कभी नहीं सिखाया जाता और ना ही कभी सिखाया जाएगा। और उसका एक रीज़न भी है। और इसीलिए सिर्फ कॉलेज एजुकेशन से आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। सक्सेसफुल बनने के लिए आपको रियल लाइफ नॉलेज और रियल लाइफ एजुकेशन की ज़रूरत है। लेसन नंबर 2, रियल एजुकेशन। रॉबर्ट बताते हैं कि रियल एजुकेशन का मतलब क्या है। वो एजुकेशन जो आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करता है, वो जो आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाता है, वो जो आपके माइंड को फोर्स करता है कि आप अलग-अलग तरीके से सोचो और एक प्रॉब्लम को अलग-अलग तरीके से देखो ताकि आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाओ। Real education will make you an open-minded person so that you can find solutions of problems. रियल एजुकेशन सिखाता है कि जैसे एक बच्चा चलना सीखते टाइम बहुत बार गिरता है, गलती करता है, फिर से उठकर चलना सीखता है, फिर गलती करता है, फिर गिरता है, लेकिन आखिर में चलना सीख ही जाता है। वैसे ही सक्सेस मिलने से पहले हमें बहुत सारे फेलियर्स मिलते हैं, हमें बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें ट्राई करनी पड़ती है, उनसे सीखना पड़ता है, गलतियाँ करनी पड़ती है और हमारी की हुई गलती से सीखना पड़ता है, तभी हम एक सक्सेसफुल इंसान बन पाते हैं। ऑथर कहते हैं कि मिस्टेक्स आर द साइन दैट यू आर ग्रोइंग एंड ट्राइंग समथिंग न्यू। लेसन नंबर 3, फेक एजुकेशन एंड फेक एजुकेशन सिस्टम। ऑथर कहते हैं कि फेक एजुकेशन सिस्टम की वजह से ही सबसे ज़्यादा फेक एसेट और फेक मनी सिस्टम में आता है। ऑथर आज के एजुकेशन सिस्टम को फेक एजुकेशन सिस्टम बोलते हैं और आज के टीचर्स को फेक टीचर्स बोलते हैं क्योंकि आज का एजुकेशन सिस्टम बच्चों के माइंड को ओपन तरीके से नहीं बल्कि क्लोज तरीके से सोचने पे मजबूर करता है। और उसके साथ आज का एजुकेशन सिस्टम बच्चों को गलती करने पे डांटता है, पनिश करता है, फेल करता है और इसीलिए लोग गलती करने से डरते हैं क्योंकि हमको बचपन से सिखाया जाता है कि गलती करोगे तो डांट पड़ेगी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि द वेरी बेसिक नेचर ऑफ ह्यूमन इज टू मेक मिस्टेक एंड लर्न फ्रॉम इट। वैसे ही जैसे बच्चा गलती करता है, गिरता है और उस गलती से और गिर-गिर के चलना सीख ही जाता है, वैसे ही हम अपनी लाइफ में गलती करके ही सीखते हैं।
ऑथर कहते हैं कि आज का करंट एजुकेशन सिस्टम हमें ओपन माइंडेड नहीं बल्कि क्लोज माइंडेड बनाता है और हम आउट ऑफ द बॉक्स सोच ही नहीं पाते। हम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश ही नहीं कर पाते। आज का सिस्टम एक दूसरे की हेल्प करने को चीटिंग कहता है, लेकिन हकीकत ये है कि रियल लाइफ में एक दूसरे की मदद से ही, एक दूसरे के सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए जब हम बड़े होते हैं और किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं, तो हम हेल्प मांगने से डरते हैं। एजुकेशन सिस्टम हमें सही या गलत बता के कंफ्यूज कर देता है और इसीलिए 10-15 साल की पढ़ाई करने के बाद भी ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें लाइफ में क्या करना है, लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है। स्कूल कॉलेज से निकलने के बाद उनके मन में डर होता है, जैसे कि इंटरव्यू पास कैसे होगा उसका डर, कौन सी जॉब मिलेगी उसका डर, जॉब नहीं मिला तो क्या होगा उसका डर, और अगर बिजनेस स्टार्ट कर भी दिया और सक्सेस नहीं मिला तो क्या होगा उसका डर। और इतना सारा कन्फ्यूजन और बिना कॉन्फिडेंस के कोई इंसान सक्सेस कैसे हासिल कर सकता है। तो अब आप ही सोचो, ऐसे लोग जो स्कूल कॉलेज से 1-2 डिग्री करके निकल जाते हैं, जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता और जो इतने कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगी तो और क्या होगा। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न, रॉबर्ट ये करंट एजुकेशन सिस्टम को फेक बोलते हैं क्योंकि ये एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा पुराना है और ये हमें आज भी वही सिखाता है जो ये 100-150 साल पहले सिखाया करता था। ये एजुकेशन सिस्टम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम का है, लेकिन अब ज़माना बदल रहा है। ये एक इंफॉर्मेशन एज है। यहाँ लोग और दुनिया पल में बदल जाती है और हमें उसी रफ्तार से बदलना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जिन लोगों ने ये एजुकेशन सिस्टम क्रिएट करी थी, उनका प्राइमरी पर्पस ये था कि लोगों को अच्छी ट्रेनिंग और अच्छा एजुकेशन दे के उन्हें फैक्ट्री में काम करने लायक वर्कर और नौकर बना सके, ताकि उनकी फैक्ट्री या कंपनी में काम करने के लिए वर्कर्स की शॉर्टेज कभी ना हो। अब सवाल ये है कि आज का एजुकेशन सिस्टम डिग्री कंप्लीट करने के बाद अच्छी नौकरी या अच्छी प्लेसमेंट की गारंटी देता है? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे एजुकेशन सिस्टम को जो ना ही हमें अच्छी नौकरी दे पा रहा है, ना ही अच्छे से फाइनेंशियल नॉलेज दे पा रहा है और ना ही हमें रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तैयार कर पा रहा है, तो इसको हम फेक एजुकेशन सिस्टम ना कहे तो और क्या कहे। अब देखो गाइज, मेरे हिसाब से तो ये एजुकेशन सिस्टम फेक ही है। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से ये एजुकेशन सिस्टम क्या है? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। रॉबर्ट कियोसाकी की एडवाइस ये है कि हम सबको इस फेक एजुकेशन सिस्टम के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए। इसके बारे में हमें अच्छी तरह से अवेयर होना चाहिए, क्योंकि इस एजुकेशन सिस्टम में हमें वो सब्जेक्ट कभी नहीं पढ़ाते जिसकी हमें रियल लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो कि है मनी, फाइनेंशियल एजुकेशन और इन्वेस्टिंग, और ना ही कभी पढ़ाया जाएगा। क्योंकि जिन लोगों ने ये एजुकेशन सिस्टम बनाया है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप पैसे के खेल को समझें, फेक मनी को समझें, इस सिस्टम को समझें और इस सिस्टम और रैट रेस से हमेशा के लिए निकल जाएं। ये सब्जेक्ट आपको खुद ही सीखना पड़ेगा, बुक्स, वीडियोस और पॉडकास्ट सुन के। आपको अपनी फाइनेंशियल नॉलेज खुद ही गैदर करनी पड़ेगी और इसकी शुरुआत होगी अवेयरनेस से कि आप गलती करो और खुद गलती करके सीखो और सीखते रहो और लाइफ लॉन्ग एक लर्नर मेंटेलिटी के साथ काम करो, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन एक दिन में नहीं होगा, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। और अगर आपको सीखना है तो आप रिच डैड सीरीज की किताबें पढ़ सकते हो और फिर दूसरे किसी ऑथर की पर्सनल फाइनेंस की किताबें भी पढ़ सकते हो। इसके बाद रॉबर्ट फेक टीचर्स एंड रियल टीचर्स का कंसेप्ट बताते हैं। ऑथर कहते हैं कि फेक टीचर वो होते हैं जिनके पास उस चीज़ का रियल एक्सपीरियंस या फिर रियल लाइफ नॉलेज नहीं होता है जिसके बारे में वो पढ़ा रहे हैं। जैसे कि अगर कोई अकाउंटिंग पढ़ा रहा है, लेकिन अगर उसने कभी ज़िंदगी में अकाउंटिंग में काम नहीं किया है, तो वो एक फेक टीचर है। क्योंकि रियल टीचर वो है जिसके पास उस चीज़ का रियल लाइफ नॉलेज और रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है जो वो पढ़ा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई टीचर खुद बिजनेस कर रहा है और वही सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहा है, तो वो एक रियल टीचर है, क्योंकि
उसके पास उस सब्जेक्ट का रियल लाइफ नॉलेज है, और इस केस में वो है बिजनेस। और अगर आप इस डेफिनेशन से देखें तो स्कूल या कॉलेज में आपको फेक टीचर ही मिलेंगे, क्योंकि उनको उस सब्जेक्ट का कोई रियल नॉलेज या फिर रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं होता है जो वो आपको पढ़ा रहे हैं। मोस्टली टीचर किताबी बातें करते हैं और वो हमें ये नहीं समझा पाते कि जो वो सिखा रहे हैं उसका रियल लाइफ से क्या रिलेशन है, और उसका रियल लाइफ में क्या यूज़ है, और ये हमारे कैसे काम आएगा। और लास्ट लेसन ये है कि हाउ टू फाइंड रियल टीचर्स। इसीलिए ऑथर हमें एडवाइस देते हैं कि कैसे हम रियल सक्सेस के लिए रियल एजुकेशन देने वाले रियल टीचर्स ढूंढ सकते हैं, और कैसे हम ये फेक टीचर्स और फेक एजुकेशन सिस्टम से खुद को बचा सकते हैं। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आप ऐसे इम्पॉर्टेंट वीडियोस और अपडेट मिस ना कर दो। क्योंकि जैसे दोस्तों हमने पहले डिस्कस किया था कि ये एक इंफॉर्मेशन एज है, और इंफॉर्मेशन से हमें नॉलेज मिलती है, और वी ऑल नो दैट नॉलेज इज पावर। तो इस पार्ट में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में और इस किताब के अगले पार्ट में जो कि है फेक एसेट्स।